लोग कहते हैं कि MRI या फिर CT स्कैन वगैरह इस तरह के जो बड़े बड़े टेस्ट हैं, इन पे आप टैक्स मत लगाओ। जितनी भी मशीन्स है MRI की, CT स्कैन की, PET स्कैन की, इन सब पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है और इसका रीजन है, देखिए आपको ये समझना होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का सबसे बड़ा रीजन होता है जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं हम उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं और जो फॉरेन के सेलर्स हैं हम उनको थोड़ा सा रोकना चाहते हैं। समझने वाली बात यह है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो इंडियन हॉस्पिटल्स हैं, जब उन्हें MRI मशीन लेनी होगी, एक साइड पे है फॉरेन की मशीन और दूसरी साइड पे है इंडियन मशीन। जो सस्ता होगा डेफिनेटली हम वो चूज करेंगे, शर्त यह है कि क्वालिटी दोनों की सेम हो। अब फॉरेन की आइटम के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का रीजन यही बनता है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर उस लेवल की मशीन ही बना नहीं पा रहे। क्यों? ना हमारे पास उस लेवल की प्रिसीजन है, ना टेक्नोलॉजी है, ना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, और सबसे बड़ी बात सॉफ्टवेयर्स। हम उस लेवल के सॉफ्टवेयर या फिर सेंसर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जो इन मशीन्स के अंदर चाहिए। इंडिया में जितनी भी MRI, CT स्कैन या फिर PET स्कैन जैसी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, वो सारी हाईटेक डेवलप्ड कंट्री से आ रही है, या फिर जर्मनी से आ रही है, जापान, USA या फिर इजराइल से आ रही है। इंडिया में अभी मास स्केल के ऊपर इनका प्रोडक्शन ही पॉसिबल नहीं है। ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना सेफ्टी है, ना हमारे पास उस तरह का एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम कूलिंग सिस्टम, सेंसर या फिर उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकें। मैं मानता हूँ एट द एंड पेशेंट की जेब से ही पैसा जाना है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। टैक्सेशन, स्पेशली इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं, वो सिर्फ टैक्स नहीं है, वो एक टूल है कि हम डोमेस्टिक प्लेयर्स को अपलिफ्ट करें और अच्छी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकें। लेकिन साथ साथ भारत के अंदर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बड़ा सेंटर होना चाहिए जहाँ पे इस तरह की स्पेशल फैसिलिटीज़ या फिर ऐसी स्पेशल मशीन्स के ऊपर काम हो। इंजीनियरिंग में हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा और हमारे पास बेहतरीन सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए। जब इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाएगा देश के अंदर, हम पेशेंट्स को अफोर्डेबल लेवल पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करा पाएंगे और डेथ्स कम होंगी क्योंकि हर इंसान इजीली मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएगा। जब इस तरह का एक इकोसिस्टम प्रिवेल करेगा, हम एक फैसिलिटी बना लेंगे, उसके बाद ही आप पेशेंट को सस्ती और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ दे पाएंगे। आई होप अब आपको क्लियर है क्यों हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाते हैं और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो मेरी PMO से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के रिसर्च सेंटर्स खुलने चाहिए, इस तरह की फैसिलिटीज़ को इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज़ हर कोई अवेल कर सके। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।